हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एस्केटर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। 10 क्लास का मैथ चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, देखो पढ़ेंगे हम लोग 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, देखिए 8.1 सब क्वेश्चन सब आपका 8.1 2 3 लाइन है, सबका 4 तक होता है। 4 जो 8.4 है उसमें आपका सब 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की सब अगर लॉन्ग होगा तो 5 नंबर का रहता है, अगर थोड़ा कुछ छोटा हो गया तो आपका 3 नंबर में रहेगा। लेकिन अब हाल फिलहाल में 3 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तब कितना भी नंबर का हो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको बढ़िया से सीखिए, आपको लाइनें से वीडियो बनाकर डालेंगे 8.1 2 3 4 5। ठीक, थोड़ा शॉर्ट आपको बनाया जाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन एक वीडियो में 2 गो या 1 गो या 3 गो, बस इतने ही क्वेश्चन बाबू बनाएंगे। एक के में मैंने 10 गो क्वेश्चन है 8.1 में, तो 10 नहीं बना देंगे ताकि आपका वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम एस्केटर कोचिंग सेंटर किरकिरी है। लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास। मैट्रिक के लिए आपका यूजफुल बहुत ज़्यादा है। और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसमें इससे पहले आपका क्लास 1 हो गया था। देखिए क्लास 1 मतलब वीडियो 1 पढ़ा दिए, आपका ये वीडियो नंबर 2 होगा, तो उसको हम क्लास कह रहे हैं, वीडियो नंबर 2। उसमें आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा दिए, 1-2 क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए थे। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन उल्टा कॉस सेक, कॉस उल्टा सेक, टैन उल्टा कॉट, सब बता दिए थे। अब हम लोग सीधा सीधी इसमें पढ़ेंगे, नो बकवास, एक हाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किताब देखिए उठा लिए, कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, क्वेश्चन आपको कहा गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिख देगा, क्या लिखे ना, देखिए डायरेक्ट हम बता देते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है बाबू। क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, बहुत बढ़िया। जिसमें 20 समकोण है, देखिए आपको 90 हो गया, तो यहाँ पे हम ए रख लेते हैं, इसको सी कह देते हैं। 90 मतलब समकोण। आपको बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, क्योंकि लंब कर्ण आधार होता है, इसी का हम लोग का जरूरत पड़ता है, इसी का सहायता लेना पड़ता है। सब आराम से पढ़ा दिए थे, इससे पहले हम जाकर आराम से देखिएगा। समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, देखिए ए से बी 24 सेंटीमीटर है, अब बी से सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पूछ रहा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। ध्यान दो, क्या का मान निकालना है? निम्न का मान। पहला में साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा आपको निकालना है साइन सी। देखिए क्वेश्चन बड़ा हिट है, आराम समझिएगा, कोई भारी नहीं है, आपका सब चीज बताएंगे। जहां आपको भारी लगे कमेंट में बताइए कि सर हमको भारी लगा, फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, देखो कहा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, आराम से हम चित्र बना लिए, जिसमें कोण 20 समकोण है, क्वेश्चन के हिसाब से बी 90 रख दिए हैं। जिसमें ए से बी 24 सेंटीमीटर, बी से सी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि निम्न का मान ज्ञात कर, मतलब ये चारों का मान ज्ञात कर। पहला में भी 2 गो, दूसरे में भी 2 गो। अब देखिए जब भी वो ऐसे कहता है कि आपको ए बी सी एक समकोण दिया है, और इसमें देखिए सब का मान, जिससे यहाँ पर थीटा ए के लिए पूछा गया था। देखिए आप बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कोण ए के लिए मान पूछ रहा है ऊपर में, और वही चीज में देखिए आपको सी के लिए फिर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब भी इसमें क्वेश्चन हो तो थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा चित्र के माध्यम से। मान लो तो ए है, ये आपका बी है, सी, तो इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, ये आपका हो जाता है कर्ण। लेकिन जब देखिए कोण का मान अलग अलग पूछे, कोण ए के लिए पूछेगा तो जिससे पूछेगा वहां से एक रेखा खींचिएगा, वो हो जाएगा आपका लंब। जो ये आधार था वो हो जाएगा लंब। ध्यान रखिएगा जो बात बोल रहे हैं, कि जो कोण से मान पूछे तो उससे एक रेखा खींचेंगे, और जहाँ रेखा जो भुजा पे पड़ेगा वही उसका लंब हो जाएगा। ठीक है, ज्यामिति का नियम होता है, समूह भुजा के समूह कोण के समूह भुजा बराबर। तो कोण ए से खींचे तो BC, जो आपका आधार था वो हो गया लंब, और जो सटा भुजा होगा वो हो जाएगा आपका आधार। कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। अगर सी से हम पूछते हैं तो भाई देखिए हाई भुजा पर ए बी पाया तो ये आपका हो जाता लंब है। ठीक, इसका नीचे वाला आधार, बस
फिर से देखिए समझिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, 90 है। हमको देखिए ए के लिए पूछा है ना, देखिए तो हाई आपका लंब रह जाएगा जस के तस और नीचे वाला आधार। कर्ण का मान नो चेंज, ठीक, कर्ण नहीं बदलते हैं। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए, जब बी है, यहाँ पे ए है, ये आपका सी है। सी के लिए मान पूछा है, देखिए तो जो कौन से पूछेगा उससे एक रेखा खींचेगा, तो ये आपका जो आधार आप जानते थे वो हो जाएगा लंब, ये आपका सटल भुजा हो जाएगा आधार। कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, जो तिरछा है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण रह जाएगा। देखिए कर्ण का मान 10 के 10 है, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जा रहा है। जो कौन से पूछे उसका रेखा खींच लीजिएगा, ठीक। यही पर आपका कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ प्रभु का दिया है, ये आपका लंब है, चित्र के माध्यम से चित्र सब समझ रहे हैं कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो कर्ण को पहले मान निकालेंगे, कर्ण बराबर 8 है, तो लिखिएगा कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के मान 7 के स्क्वायर प्लस आधार के मान हो जाएगा 24, 7 7 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। 625 किसका वर्गमूल है, तब 25 का। देखिए कर्ण का आपका मान हम निकाल दिए, कर्ण का मान कितना गया 25, ठीक। अब जो जो आपसे मान पूछा था वो निकाल देंगे। पहला में हमको निकालना था, देखिए है आपको समझने के लिए बताए हैं, ये कोई मतलब नहीं है, है समझिएगा, खाली है आपको समझाने के लिए बताए थे। अब एक नियम होता है, साइन थीटा बराबर बताइए लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉस। तब फिर उसके बाद कॉस थीटा का भी मान है, पहिलका में 2 है, पहिलका में देखिए 2 है। कॉस थीटा का मान पूछ रहा था, सूत्र होता है आधार, अब बट्टा में इससे पहला वीडियो आपको लिखवाए हैं आधार बटा कर्ण। देखिए अब समझिएगा बढ़िया से, कौन ए के लिए, कौन ए के लिए ये लंब हो जाएगा, तो लंब का मान, लंब है ये है 7, यहाँ पर भी लंब 7 ही था, तो 7 हो जाएगा, कर्ण का मान 25। और ए के लिए लंब जब ऊ है तो आधार नीचे वाला होता है, अभी सबको समझाए थे कि ये आपका हो जाएगा लंब और नीचे वाला आधार। आधार का मान कितना है 24, दूसरा में, और कर्ण का मान नो चेंज, एसी यानी कर्ण का मान देखिए आपका ये है, इसका मान कितना है था, कर्ण का मान 25, ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक। अब भाई देखिए आगे समझिएगा, दूसरा है आपको, इसमें दूसरा क्या है साइन सी, तब वो सूत्र वही रहेगा, ये नहीं कि सूत्र बदल जाएगा, थीटा बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉस। देखिए सी के लिए ताकिएगा, जब हाई सी से पूछ रहा देखिए तो वहां से एक रेखा खींचेंगे, देखिए इसे यहाँ पे जाएंगे तो हाई हो जाएगा, तो लंब का मान हाई हो जाएगा, जो आपका आधार था वो हो जाएगा लंब, तो लंब के मान 24, और कर्ण का मान वही 10 के 10 जो आप मान निकालें, कर्ण नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। तथा कॉस सी आधार बटा कर्ण। देखो जो आपका सी से खींच रहे थे लंब, तो इसका सटालका भुजा क्या बताए थे आधार, तो आधार का मान क्या है 7 और कर्ण का मान 25। देखिए उसका एकदम सीधे वो उल्टा होगा, जो इसमें लंब है उसमें आधार आयल होगा, देखिए लंब के मान 7 है, में आधार का मान 7। जब भी अगर दोनों में उल्टा देकर के पूछे, ए के मान उल्टा सी कर रहा है, तब पक्का एक दूसरे का उल्टा ही आता है। तो देख लिए कि क्वेश्चन सही है कि गलत, जो इसमें लंब है उसमें आधार होगा, जो आधार था उसमें इनमें लंब हो जाएगा। देखिए वीडियो को खूब बढ़िया लगा होगा, आराम से समझिए, आपको लाइन से वीडियो डालेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जाकर के देखिए।